व तआला के सामने खड़ा हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था, ला सलाता इल्ला बेहुजूरिल क़ल्ब, नमाज वही नमाज है जिसमें इंसान का दिल हाजिर रहे। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर आपका दिल हाजिर रहे वही नमाज आपकी कंप्लीट नमाज है, वरना आपकी नमाज अनकंप्लीट है, नाकिस है, नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी तवज्जो मबजूल होनी चाहिए, आपका ध्यान मबजूल होना चाहिए। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत का जायजा लें तो आपको पता चलेगा इमाम कायनात जब नमाज के लिए खड़े होते उनको दुनिया की किसी चीज की फिक्र नहीं होती। मेरे आका के सहाबाए किराम के सिस्टम ऑफ लाइफ को पढ़िए, उनकी जिंदगी को पढ़िए तो आपको पता चलेगा जब वो नमाज के लिए खड़े होते वो दुनिया की तमाम चीजों से कट के नमाज के लिए खड़े होते थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को आप पढ़े तो आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पिंडली में उनके पांव में एक तीर पैवस्त हो गया, एक तीर चुभ गया। हजरत अली को बहुत दर्द होता था, लोगों ने तीर को निकालना चाहा लेकिन दर्द से वो तड़प जाते थे। लोग तीर निकालने से आजिज और कासिर रहे। लोगों ने प्लान बनाया कि जब हजरत अली नमाज में मशगूल होंगे तब तीर निकाल लिया जाएगा। उनको एहसास तक नहीं हुआ। आज जब हम नमाज पढ़ते हैं हमको दुकान की फिक्र आ लगती है। आज हम नमाज पढ़ते हैं हमको अपने मकान की फिक्र रहती है। आज हम नमाज पढ़ते हैं हमको अपनी औलाद की फिक्र रहती है। आज हम नमाज पढ़ते हैं हमको अपने कारोबार की फिक्र है। आज हम नमाज पढ़ते हैं हमको अपने बिजनेस की फिक्र है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पे कुर्बान जाए, पांव में तीर पैवस्त हो गया है, हजरत अली नमाज में है और उनके मानने वाले आके तीर निकाल लेते हैं। हजरत अली का कपड़ा खून से भीग जाता है। हजरत अली नमाज से फारिग होने के बाद सवाल करते हैं कि ये खून कहां से आया। उनके आशिकों और अकीदतमंदों ने फरमाया, ए अली जिस तीर को टच करने से आप दर्द तड़प जाते थे, आप करा उठते थे, जब आप नमाज में मशगूल हुए तो हम लोगों ने तीर निकालने का प्लान बनाया और तीर निकाल लिया। आपको दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे नबी के मानने वालों, ऐ अली के नाम का नारा लगाने वालों, आपकी नमाज भी ऐसी होनी चाहिए कि जब नमाज पढ़े तो दुनिया का ख्याल न रहे, जब नमाज पढ़े तो घर का ख्याल न रहे, जब नमाज पढ़े तो दुनिया के कारोबार का ख्याल न रहे, दुनिया के बिजनेस का ख्याल न रहे, दुनिया का ख्याल न रहे। मेरे आका की तरह नमाज पढ़ो, मेरे आका के सहाबाए किराम की तरह नमाज पढ़ो। अब सुनिए तवज्जो के साथ, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, जो नमाज पढ़ेगा वो दुनियावी भलाई से भी माला माल होगा, उखरवी भलाई से भी माला माल होगा। यानी आखिरत में तो जन्नत मिलेगी, वहां तो हौज़े कौसर मिलेगा ही, जन्नत का आराम तो मिलेगा ही, लेकिन दुनिया में भी इंसान फायदामंद साबित होगा, दुनिया में भी इंसान को लाभ होगा। वो कैसे? नमाज की अहमियत और इफादियत पे आज की मेडिकल साइंस रिसर्च कर रही है और मेडिकल साइंस के अराकीन, मेडिकल साइंस की दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं कि नमाज पढ़ने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से नजात पाता है, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाता है। सुनिए, आप वजू की अहमियत और इफादियत पे बहुत खिताब सुने होंगे, आप नमाज की अहमियत और इफादियत पे बहुत खिताब सुने होंगे, लेकिन आज के इस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है, इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टू तक धोते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के फरामीन और फरमुदात कितने अच्छे हैं। आज की मेडिकल साइंस बोलती है जमीन और आसमान के माबैन जो खला है, जो स्पेस है, इसके माबैन, इसके दरमियान कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं। एक गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये
तमाम गैस के असरात हमारे हाथ से टच होते हैं, हमारे हाथ से मस होते हैं। और कोई साबुन की फैक्ट्री में काम करता है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है, कोई निरमा की फैक्ट्री में काम करता है, कोई लोहे की फैक्ट्री में काम करता है। अगर आदमी अपने हाथों को धुले नहीं और कुल्ली के लिए पानी उठाए और कुल्ली करने लगे तो हाथ का बैक्टीरिया, हाथ का जरासीम उसके मुंह के अंदर दाखिल हो जाएगा और आदमी कई प्रकार की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। ये आज मेडिकल साइंस ये बोल रही है। आज मेडिकल साइंस के माहिरीन इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब तुम बाहर से आओ तो अपने हाथों को पहले धुल लो। जब कोविड-19 का जमाना था, जब कोरोना वायरस का जमाना था, तो बार बार मेडिकल साइंस के माहिरीन इस तरह की बात कर रहे थे, अपने हाथों को बार बार गट्टू तक धुल लिया करो। मेडिकल साइंस के माहिरीन, मैं इल्म के एतबार से इतना गरीब नहीं, मैं इल्म के एतबार से इतना फकीर नहीं कि तेरी रिसर्च के सामने मैं सरे तस्लीम खम कर दूंगा। आज से 1400 साल पहले इमाम कायनात ने हमें यह फॉर्मूला दिया है कि जब तुम वजू करने का इरादा करो, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टू तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार धुलो। अगर तुम्हारी उंगली में अंगूठी है तो उस अंगूठी को भी हरकत दे दो, ताकि अगर वहां बैक्टीरिया का असर है, अगर वहां जरासीम का असर है, वहां कीटाणु का असर है, तो वहां से कीटाणु का सफाया हो जाए, वहां से बैक्टीरिया का सफाया हो जाए, वहां से जरासीम का सफाया हो जाए। हम कुल्ली का हाथ धोने के बाद इंसान क्या करता है? कुल्ली करता है। कुल्ली की अहमियत और इफादियत पे बात करते हुए आज मेडिकल साइंस बोलती है, आज मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे जर्रात, चावल के छोटे छोटे जर्रात, रोटी के छोटे छोटे जर्रात हमारे दांतों में अटक के रह जाते हैं। और अगर आदमी मुंह की सफाई ना करे एक बीमारी में मुब्तला होगा। इंग्लिश में उस बीमारी को पायरिया की बीमारी कहा जाता है। और डिक्शनरी खोल के मैंने पायरिया का माना देखा, यानी एक ऐसी संगीन बीमारी, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसमें आदमी का मसोड़ा सड़ जाता है, आदमी के मुंह से बदबू आने लगती है, आदमी के दांत से बदबू आने लगती है। यह खतरनाक बीमारी है पायरिया की बीमारी। इसलिए आज मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि दिन में कई मर्तबा कुल्ली करे। मेडिकल साइंस के माहिरीन तो इस तरह का फॉर्मूला आज देता है, लेकिन आज से 1400 साल पहले अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरह का फरमान जारी किया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपके सामने टच कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जब हम कुल्ली कर लेते हैं उसके बाद हम नाक की सफाई करते हैं। आज मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं कि जब हम सोते हैं, आमतौर से लोगों की अक्सरियत ऐसी है कि लोगों का मुंह बंद रहता है। जब लोगों का मुंह बंद रहता है सोते वक्त, आदमी सांस कैसे लेता है? नाक के जरिए। ये मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, जब जमीन फटती है तो जमीन के अंदर से जहरीली गैस निकलती है। क्या आपको मालूम नहीं कि एलेक्जेंड्रो ऑल्टा नामी दानिश्वर ने मीथेन गैस का पता सबसे पहले इटली के एक दलदल में लगाया था? यानी जमीन के अंदर से जहरीली गैस निकलती है। गर्मी के मौसम में जब हमारी खेत फटती है तो जमीन के अंदर से जहरीली गैस निकलती है। सूरज से, आसमान से सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं आती है, वो गैस की शक्ल में तब्दील हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड नामी गैस, कई प्रकार की गैस हमारे जमीन और आसमान के माबैन पाई जाती है। जब आदमी सांस लेता है, रात में चैन की नींद लेता है, तो आदमी नाक के जरिए सांस लेता। अब वो गैस हवा और फिजा के जरिए आदमी के नाक के अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ने हमारे नाक के अंदर माइक्रोस्कोपिक ब्रश बनाया है। हमारे नाक के अंदर बाल है जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक ब्रश कहा जाता है। उससे भी छोटे छोटे बाल हैं जिसको इंग्लिश में नॉन डिस्क्रिप्टिव रे कहा जाता है, यानी गैर मरई रुएं। अब अल्लाह का निजाम देखिए, अल्लाह का सिस्टम देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। जब हम सांस लेते हैं तो हवा को फिल्टर करके तब हमारे अंदर दाखिल करने का काम करता है ये नाक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड नामी गैस। इन तमाम गैस के असरात को नाक के अंदर जो बाल है जिसको इंग्लिश में नॉन डिस्क्रिप्टिव रे कहा जाता
जाता है, माइक्रोस्कोपिक ब्रश कहा जाता है, वो नाक के अंदर ही पकड़ के रख देता है, वो दिमाग में जाने नहीं देता। मेडिकल साइंस के माहिरीन बोलते हैं अगर वो दिमाग में चला जाए तो इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, इंसान पागलपन की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह का निजाम देखिए। अब मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं कि तू सो के उठा है, जब तूने सांस लिया है गैस का असर तेरे नाक में दाखिल हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस तुम्हारे नाक में दाखिल हुआ था। अब सोकर उठने के बाद नाक की सफाई करो, नाक की सफाई नींद टूटने के बाद, नींद पूरी होने के बाद जरूरी है। ऐ मेडिकल साइंस के माहिरीन, ए अमेरिका और यूरोप के दानिश्वर, तू इस तरह की बात आज बोलता है कि सोकर उठने के बाद नाक की सफाई जरूरी है, लेकिन 1400 साल पुरानी किताबों को, पुरानी लाइब्रेरियों से उठा के जब हम खोल के पढ़ते हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा, अंतिम महर्षि इमाम कायनात का एक फरमान चमकता है, उनकी एक हदीस चमकती है। मेरे नबी ने फरमाया, इज़स्तयक़ज़ा अहदुकुम मिन मनामिही फलयस्तनसिर सलासा मर्रातिन फ़इन्न शैताना यबीतु अला ख़ियाशिमिही। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई इज़स्तयक़ज़ा, जब बेदार हो, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, मिन मनामी, अपनी नींद से, फलयस्तनसिर, तो अपने नाक को झाड़े, नाक की सफाई करे। ए मेरे आका, एक मर्तबा नाक की सफाई करे क्या, 2 मर्तबा नाक की सफाई करे क्या? तो मेरे नबी फरमाते हैं सलासा मर्रातिन, 3 मर्तबा नाक की सफाई करो ताकि जरासीम का असर दूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वर को मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और फरमुदात से सबक लेना चाहिए। आज से कई साल पहले की बात है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा दानिश्वर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट। उसके जहन में एक सोच आई है, एक फिक्र आई है, एक ख्याल आया है कि इस दुनिया का सबसे ग्रेट इंसान कौन है, इस दुनिया का सबसे अधिक महान इंसान कौन है। उसने रिसर्च की वादी में कदम जमाया है और 1-2 साल नहीं, 28 साल तक उसने रिसर्च किया है। उसने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है द 100 आर रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री। वो किताब जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में छपने के लिए गई तो लोग तबसरा कर रहे थे, लोग बयानबाजी कर रहे थे कि वो तो ईसाई का बच्चा है, वो ईसा मसीह का नाम फर्स्ट पेज पे देंगे। कोई कह रहा था वो साइंसी उलूम और फनून से दिलचस्पी रखते हैं, वो न्यूटन का नाम फर्स्ट पेज पे देंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा था वो किताब द 100 जब प्रेस से छप के आती है, एक टोपी दाढ़ी वाले का बच्चा नहीं, उसका नाम हाफिज नूरैन नहीं था, उसका नाम इरशादुल कादरी नहीं था, उसका नाम मौलाना अब्दुल करीम नहीं था, उसका नाम क्या था? डॉक्टर माइकल एच हार्ट। एक ईसाई के बच्चे ने मेरे नबी के बारे में कहा, अगर दुनिया के अंदर सबसे ग्रेट कोई है, सबसे महान कोई है, सबसे अजीम कोई है तो वह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और उसका स्टेटमेंट था, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर, बट ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। उन्होंने कहा था अगर इस दुनिया का सबसे ग्रेट इंसान कोई है, सबसे महान इंसान कोई है, यह मुसलमान का बच्चा नहीं बोल रहा है, एक ईसाई का बच्चा बोल रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि अकीदत और मोहब्बत में बोल गया, नहीं, एक ईसाई का बच्चा, एक दूसरे रिलीजियन से ताल्लुक रखने वाला इंसान, वो कह रहा है कि अगर इस दुनिया का सबसे ग्रेट और महान कोई इंसान है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और उन्होंने यह भी चैलेंज दिया था, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुमको शक हो, अगर तुम्हें शुबा हो तो कोई दूसरा इंसान रिसर्च करे, तहकीक करे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी शख्सियत पेश करे। मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम उस रैंकिंग में दूसरे नंबर पे कर दूंगा, दूसरे पेज पे कर दूंगा। लेकिन आज कई वर्ष बीत गए, कई साल गुजर गए, कोई भी मेरे नबी से बड़ा इंसान तारीख इंसानियत में पेश नहीं कर सका। और करता भी कैसे, जबकि रब
तबारक व तआला ने मेरे नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं। यानी 28 साल की कड़ी मेहनत के बाद अमेरिका का डॉक्टर माइकल एच हार्ट वही बोली बोल रहा है जो आज से 104 साल पहले अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबके रजा, इमाम इश्क व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने बरेली शरीफ की सरजमीन से कहा था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक आखिरी मेन पॉइंट को टच कर रहा हूं, सारे ऊंचों में नूरैन साहब तवज्जो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे न्यूटन को ऊंचा मानना है मान ले, आइंस्टाइन को ऊंचा मानना है मान ले, डार्विन को ऊंचा मानना है मान ले, रविंद्रनाथ टैगोर को ऊंचा मानना है मान ले, गांधी को ऊंचा मानना है मान ले, नेहरू को ऊंचा मानना है मान ले। मेरे बरेली के ताजदार ने बात ही खत्म कर दिया। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हम। है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पे जब कोई इंसान गौर करता है, 1993 ईस्वी का जमाना था। इसी भारत की बात है, इसी इंडिया की बात है, इसी हिंदुस्तान की बात है। 1993 ईस्वी का जमाना है। जिस तरह हमारे जमाने में कोरोना वायरस नामी बीमारी फैली, 1993 ईस्वी की तारीख बताती है कि इंडिया के अंदर एक बीमारी फैली थी। इंग्लिश में उसको लेप्रोसी कहा जाता है, उर्दू में जुजाम कहा जाता है। उस वक्त मेडिकल साइंस के माहिरीन, मेडिकल कॉलेज के टीचर, तमाम के तमाम लोग एक ही बात कह रहे थे कि लेप्रोसी के बैक्टीरिया का अटैक सबसे पहले नाक पे होता है। इंसान बार बार नाक की सफाई करे। मेडिकल साइंस के माहिरीन तो आज नाक की सफाई की बात करता है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था फजर की नमाज पढ़ो ताजा वजू करके, जोहर की नमाज पढ़ो ताजा वजू करके, असर की नमाज पढ़ो ताजा वजू करके, और जब फजर के वक्त वजू करोगे 3 मरतबा नाक की सफाई, जोहर के वक्त वजू करोगे 3 मरतबा नाक की सफाई, असर के वक्त वजू करोगे 3 मरतबा नाक की सफाई, मगरिब के वक्त वजू करोगे 3 मरतबा नाक की सफाई, ईशा के वक्त वजू करोगे 3 मरतबा नाक की सफाई। तो नाक की सफाई पे जितना ज्यादा जोर मेरे नबी ने दिया है, दुनिया के किसी बड़े दानिश्वर ने नाक की सफाई पे इतना ज्यादा जोर नहीं दिया है। हम नाक की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद चेहरा धुलते हैं। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं जब हम चेहरा धोते हैं तो चेहरे से धूल, धुएं और खतरनाक केमिकल्स के आसार दूर हो जाते हैं और दौरान खून में एतदाल होता है। आज से कई साल पहले की बात है, पूरी दुनिया रिसर्च में लगी हुई थी, पूरी दुनिया तहकीक में लगी हुई थी कि रीजन क्या है, सबब क्या है, समस्या क्या है, वजह क्या है। इंसान के चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ती है, जिसको इंग्लिश में व्रिंकल्स कहा जाता है, उर्दू में झुर्रियां कहा जाता है। यानी चेहरे के कोमल त्वचा के अंदर जो सुकड़ा आ जाता है, जो चेहरे का चमड़ा सुकड़ जाता है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। लोग बड़े बड़े डॉक्टर सेमिनार करने लगे, तहकीक करने लगे, रिसर्च करने लगे कि क्या रीजन है कि आदमी के चेहरे पे झुर्रियां जम जाती है। सब लोगों ने अपना अपना मजमून लिखा, अपना अपना ऐसे लिखा, अपने अपने मकालात लिखे, एक सेमिनार में जमा हुए। तमाम के तमाम लोग सेमिनार हाल में बैठे हैं। लोगों ने मशवरा किया कि आदमी के चेहरे का चमड़ा जो जम जाता है, रीजन क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, उस मसले का हल क्या है। तो तमाम के तमाम डॉक्टरों के पैनल ने यह कहा था कि आदमी अगर बार बार फ्रेश वाटर से अपने को चेहरे के कोमल त्वचा को धुलेगा तो उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हमारे चेहरे के जिल्द के अंदर, चमड़े के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस है, जिसको उर्दू में बरकी तवाजुन कहा जाता है। जब आदमी चेहरे को देर
तक पानी से भिगाता नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस, वो बरकी तवाजुन काम करना छोड़ देता है और चेहरे पे झुर्रियां जम जाती है। तो उन लोगों ने कहा था, इंग्लिश में एक फॉर्मूला दिया था, टू वॉश योर फेस रिपीटेडली एवरी डे एंड यूज फ्रेश वाटर फॉर दिस पर्पज। उन्होंने क्या कहा था? टू वॉश, धोना चाहिए योर फेस, तुम्हारे चेहरे को, रिपीटेडली, लगातार, एंड यूज, और इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेश वाटर, ताजा पानी, फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए। यानी अगर आप चेहरे के झुर्रियों से बचना चाहते हैं तो आपको दिन में कई मर्तबा ताजा पानी से अपने चेहरे का गुस्ल करना चाहिए, अपने चेहरे को गुस्ल देना चाहिए, अपने चेहरे को धुलना चाहिए। ए अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वर इस तरह की बात आज तो कर रहा है, लेकिन अंतिम महर्षि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह अजीम फॉर्मूला हमें आज से 1400 साल पहले दिया था। अमेरिका के अंदर एक काउंसिल है, उस काउंसिल का नाम है ब्यूटी काउंसिल। वहां की एक मेंबर, अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की मेंबर लेडी बीचर, जो एक औरत थी, उसने एक अजीबो गरीब इंकिशाफ किया। पाकिस्तान आके वो बोली थी, ऐ इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियों, ऐ इंडिया और पाकिस्तान में मुसलमान के घर में जन्म लेने वाली औरतों, तुम्हें किसी किस्म के क्रीम के प्रयोग की जरूरत नहीं, ना फेयर एंड लवली, ना फेयर एंड हैंडसम, ना हल्दी चंदन, ना लीजा, ना नो स्कार, ना पंड्रम, ना स्किन लाइट, यानी किसी किस्म के क्रीम की प्रयोग की जरूरत नहीं। इसलिए कि क्रीम में मरकरी सॉल्ट मिलाया जाता है, पारे का सॉल्ट मिलाया जाता है, जो हमारे चेहरे के खुलियों को मार करके चेहरे को गोरापन देता है। ए मुसलमान के घर में जन्म लेने वाली बेटी, ए मुसलमान की माँ, ए मुसलमान की बहन, ये कौन बोलती है? मैं नहीं बोलता। अमेरिका की लेडी बीचर, अमेरिका की अजीम काउंसिल के मेंबर ने कहा था कि सुनो सुनो, अगर तुम अपनी इस्लामी तालीमात पे गौर कर लो तो तुम्हें किसी किस्म के क्रीम, किसी किस्म के लोशन की जरूरत नहीं है। यह मेरे आका की तालीमात है। जब हम चेहरा धुल लेते हैं उसके बाद अपने दोनों हाथों को धुलते हैं कैनियों समेत। आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, चाहिए भदोई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, चाहिए इलाहाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, चाहिए बनारस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, पूछिए डॉक्टरों से, पूछिए मेडिकल साइंस के माहिरीन से। हर इंसान के कोहनी पे 3 बड़ी रगें होती हैं, छोटी छोटी रगें बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ी रगें 3 होती हैं। मेडिकल साइंस के माहिरीन कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि आदमी दिन में 3-4 मरतबा अपने हाथ को कोहनी उस समय धुल ले, इसलिए कि जो 3 बड़ी रगें हैं उनका ताल्लुक दिल, दिमाग और जिगर से है। यानी 3 बड़ा आज़ा, 3 बेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी से है, दिल, दिमाग और जिगर से। जो इंसान दोनों हाथ को कहीं उस समय दिन में कई मरतबा धुलता है, वो दिल, दिमाग और जिगर की बीमारी में मुब्तला नहीं होता है। यह मेरे आका की तालीमात में है। इस पे आज अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वर वो रिसर्च करते हैं, वो तहकीक करते हैं और कहते हैं यही रिलीजियन सच्चा है, यही मजहब सच्चा है, यही धर्म सच्चा है।